नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, 3 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा कंटेम्प्ट मामला चल रहा है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था सहारा ने नहीं माना था और उसी के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट का पिटीशन लगा रखा है और उसी की सुनवाई चल रही है। कल हमने इसकी जानकारी दी थी और आज भी हमारे पास इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से जो जानकारी है वो देने जा रहा हूँ, क्योंकि जो ऑर्डर आएगा तब क्लियर हो पाएगा कि ऑर्डर में क्या लिखा है। लेकिन जो न्यूज़ निकल के आ रहा है और जो ये मामला है लगभग उसी तरह का एक रिपोर्ट है और उसका मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि कल हमने बताया था कि 25,000 करोड़ सहारा सेबी रिफंड खाते में जमा कराना था सहारा को, जबकि 15,000 करोड़ जमा कराया गया था और 10,000 करोड़ जमा नहीं कराया गया था। और उसी 10,000 करोड़ नहीं जमा कराने के कारण सुब्रत राय जेल भी गए थे और उसी 10,000 करोड़ के लिए अभी सुनवाई हो रही है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, न्यूज़ जो एनडीटीवी का था उसके हिसाब से कपिल सिब्बल जो कि सहारा के तरफ से बहस कर रहे हैं, उनको ये कहा गया था कि प्रॉपर्टी का लिस्ट दीजिए जिससे कि 10,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जा सके, कहने का मतलब रिकवर किया जा सके। और उसी को लेकर के है। और आज जो न्यूज़ इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा है उसके हिसाब से सहारा के जो शीर्ष अधिकारी हैं उनका भी लिस्ट मांगा गया है और क्या क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में उसको मैं बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा शॉर्टकट में कि पूरा मामला क्या था। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 31/8/2012 को सहारा मामले का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, जिसमें कि आपका सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों का मामला था और इसी का पैसा आपका फंसा हुआ था। उस समय आपको 15% ब्याज की दर से पैसा मिलना था, लेकिन उसके लिए आपको सहारा सेबी के पास जो रिफंड खाता था वहाँ क्लेम करना था, सेबी के पास क्लेम करना था और इसके लिए अखबार में भी न्यूज़ प्रकाशित होता था, उसका नोटिफिकेशन निकलता था कि आप क्लेम कीजिए। लोग या तो गुमराह हुए या फिर उनको नहीं करने दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे पास राज्यसभा के अंदर सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया था उसका पेपर है, जिसमें कि 17,526 लोगों को पैसा मिला और ये 2018 तक मिला और जिसमें कि 138.07 करोड़ रुपया वापस किया गया सेबी के द्वारा। और उस समय भी BN अग्रवाल कमेटी बनाया गया था और किसी को भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कल जो वीडियो हमने बनाया था उसमें बहुत सारे लोग ये जाना, उनको ये लग रहा था कि जो पोर्टल वाला है उसकी सुनवाई हो रही है, तो उसकी सुनवाई की जानकारी नहीं दे रहा हूँ। ये है सहारा सेबी वाला जो कंटेम्प्ट का मामला है उसकी, तो वो मामला अलग है और ये मामला अलग है, इसलिए दोनों को मिक्स मत कीजिए। और अगर कोर्ट के द्वारा अगर दोनों का एक साथ अगर आदेश दिया जाता है या कुछ भी कहा जाता है तो उसके बारे में बताऊँगा, तभी उस पोर्टल की चर्चा कीजिएगा। अब क्या है, इसमें क्या हुआ था, 17,526 लोगों को पैसा वापस किया गया था, जैसा कि सेबी के द्वारा कहा गया। और ये भी कहा गया कि सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 22 स्टेटस रिपोर्ट फाइल किया था और उसी सारे रिपोर्ट्स की और जो भी वहाँ पे IA वगैरह लगा हुआ है उसी की सुनवाई हो रही है। और उसी में सहारा को 10,000 करोड़ रुपया जमा कराना है सहारा से भी रिफंड खाते में। और इसमें जो रिपोर्ट आया है उसमें यही कहा गया है कि सहारा समूह ने कहा कि वह लगभग 10,000 करोड़ रुपया जमा कराने के लिए कुछ योजना प्रस्तुत करेगा। ये सहारा की तरफ से कहा गया है, जिस पे पीठ ने कहा कि यह मामला लगातार नहीं चल सकता। अदालत द्वारा 25,000 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिए हुए 10 साल से अधिक समय हो गया है। हमें कुछ ढूंढना होगा आगे बढ़ने के लिए और व्यवहारिक समाधान, क्योंकि कंपनी ने अब तक केवल 15,000 करोड़ ही जमा किए हैं। जिसके बाद न्यायमूर्ति खन्ना ने बताया कि सहारा समूह की ओर से पेश अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को बताया था कि कंपनी शेष राशि जमा करने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करेगी। और जैसा कि कल भी हमने आपको यही बात बताया था, जो कि एनडीटीवी ने भी बताया है। सेबी के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेबी के जो वरिष्ठ वकील हैं अरविंद दातर, उन्होंने कहा कि 2023 में सुब्रत राय के निधन के बाद कोई नहीं जानता कि कंपनी का प्रमुख कौन है और वह अदालत के आदेश का अनुपालन में पैसा कैसे जमा करेगा। अब सवाल ये है कि हमारे पास सेबी की तरफ से जो रिप्लाई आया था
कि उनको ये नहीं पता है कि सुब्रत राय की मौत हो गई, और यहाँ सेबी के वकील कह रहे हैं कि सुब्रत राय मर चुके हैं और उसके बाद कंपनी का प्रमुख कौन है ये हमें नहीं पता। तो अगर ये रिपोर्ट सही है और ऐसा अगर ऑर्डर में आता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एक तरफ से भी ये बता रहा है कि वो मर गए, हमें नहीं पता, हमें उसके वकील ने भी नहीं बताया, और उसके लिए नियम भी बताया कि अगर कोई मरता है तो उसके लिए नोटिस किया जाता है, फलाना ढिकाना सब कुछ। लेकिन अब ये रिपोर्ट है इसीलिए हम इस पर कुछ ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कोर्ट के आदेश में आता है तो आगे फिर हम इसके बारे में भी बताएंगे। उसके बाद माननीय कोर्ट ने कहा कि हम निर्देशकों और शेयरधारकों सहित मौजूदा संगठनात्मक ढांचे के बारे में जानना चाहते हैं। कहने का मतलब कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, और गुरुवार से पहले वो संपत्तियों की बिक्री के सवाल पर विचार करेगी, फिर निवेशकों की धन वापसी के सवाल पर विचार करेगी। कहने का मतलब पहले जो सहारा का जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करने की बात की जा रही है, ये 10,000 करोड़ के लिए, और उसके बाद निवेशकों यानी आप लोगों के पैसा वापसी के बारे में ये विचार करेंगे, ऐसा इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। और पीठ ने यह भी कहा कि हम श्री सिंबल द्वारा प्रस्तुत किए हुए रोड मैप और पिछले रोड मैप पर भी अध्ययन करें। कहने का मतलब अभी अगर कोई रोड मैप देते हैं कि हम इस तरह से आपका पैसा वापस करेंगे या जमा कराएंगे, और पीछे भी उन्होंने ऐसा दिया होगा रिपोर्ट, उस पर भी अध्ययन करेंगे। और इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि हम अभी एमबी वैली को छोड़कर और बाकी जितना भी इनका प्रॉपर्टी है जो कि सूची लेकर के आना चाहते हैं उस पर विचार किएंगे और उसी पे दिशा निर्देश देंगे, ऐसा इस रिपोर्ट के द्वारा दावा किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि 10,000 करोड़ में पूरे देश के जमाकर्ताओं का पैसा मिल पाएगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये जो मामला है 25,000 करोड़ का है। 25,000 करोड़ जो कि सहारा सेबी के रिफंड खाते में जमा कराना था। उस समय तक तो ठीक था, उस समय तक आपका अगर पैसा मिल जाता तो मिल जाता, लेकिन उसके बाद जो घोटाला शुरू हुआ वो बहुत बड़ा घोटाला है, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है कि कितने पैसे का घोटाला हुआ होगा। क्योंकि पहले क्यूसॉप में, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो एजेंट हैं वही बताते हैं कि रातों रात सभी का पेपर चेंज कर दिया गया। और यहाँ पे अभी ये रोड मैप क्या बताएंगे, कल को ये भी कह सकते हैं कि हमने सबका पैसा वापस कर दिया, ये सब कह सकते हैं, क्योंकि 127 ट्रक जो लेकर के सेबी के पास गए थे वो यही दिखाने के लिए कि लोगों को हमने डायरेक्टली पैसा दे दिया है। तो ये मामला भी आने वाले समय में हो सकता है, आ सकता है। अब क्या लेकर के आते हैं सिंबल साहब कल वो पता चलेगा, लेकिन जब आदेश आएगा तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। लेकिन किसी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पोर्टल अलग चीज़ है, पोर्टल के बारे में कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है, और 10,000 रुपया देंगे ऐसा कहीं लिखा हुआ भी नहीं है। और तो और पहले अमित शाह जी ने कहा था कि 10,000 रुपया हम पहली बार देंगे फिर बाद में देंगे, और जा करके उनका बयान बदल गया, इसीलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले को देखिए कल क्या होता है, उसके बाद फाइनल ऑर्डर आएगा तो उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट का मेन मकसद है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 31/8/2012 वाला, उसको पूरा कराना। लेकिन मैं संज्ञान में देना चाहता हूँ सरकार को, और अगर सेबी के भी अगर कोई अधिकारी हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो ये जो 10,000 करोड़ था वो जमा कराना था कब? तो ये जमा कराना था 2012 में। आज 10 साल से भी ज़्यादा हो गया, और उस समय अगर 10,000 करोड़ जमा कराना था, और अगर 10 साल हो गया तो अगर 10,000 करोड़ अगर बैंक में रख देंगे तो कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो 20,000 करोड़ हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर उस समय सहारा वाले ने 10,000 करोड़ किसी बैंक में भी डाल दिया होगा तो उसका ब्याज से ही वो ये चाहेगा तो पैसा भर देगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार उससे उस समय का जो पैसा था और अभी उसका वैल्यू हो गया उसके हिसाब से उसका प्रॉपर्टी जब्त करे। क्योंकि ध्यान रहे 25,000 करोड़ सहारा सेबी रिफंड खाते में अभी है। पूछिएगा कैसे? तो 15,000 करोड़ जैसा कि सहारा ने जमा कराया है, 15,503.69 करोड़, जो कि हमारे पास जो पेपर है उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा 2,200 करोड़ के आसपास सुब्रत राय ने अपना पेरोल बढ़ाने के लिए किया था, यानी कि 17,000 करोड़ के आसपास जमा था, और उसके में जो सूद है उससे बढ़ करके 25,000 करोड़ हो गया है। और उसी 25,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ वो जो पोर्टल के लिए दिया गया है, जिसको अभी तक भारत सरकार आपको बांट नहीं पाई है ठीक से। अब आपको क्लियर कर दूं कि यही वाला जो 25,000 करोड़ है जिस पे नज़र किसका है, तो सहारा वाला का। और जो एजेंट है जो गली गली में घूम करके ये कह रहा है कि ऑफिस से भुगतान होना चाहिए, तो उसी 25,000 करोड़ रुपये, क्योंकि वो सहारा का तो ये कहना है कि हमने तो सबका पैसा दे दिया।
तो एजेंट वही दावा कर रहा है कि जो पैसा है हमारा है, यानी कि सहारा का है, तो वो हमको दिया जाए ताकि हम भुगतान करें। और जैसे ही उसको देगा वो आपको कुछ नहीं देगा, 1 रुपया आपको नहीं देगा, क्योंकि उसने पेपर आपसे साइन पहले ही करवा लिया है कि आप पैसा पा गए हैं। तो किसी तरह वो सहारा के फेवर में बात कर रहा है, और कई एजेंट को तो हो सकता है ऊपर से ये कह दिया होगा कि उसमें भी तुम्हारा कमीशन देंगे। तो पेपर गलती से भी किसी को नहीं देना है, और कहीं पेपर ऊपर पे साइन उन कर दीजिएगा तो बातें ख़त्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारा फ्रॉड जो हुआ है आपके साथ पेपर पर हुआ है, और पेपर पर अगर साइन कर दीजिएगा तो आप साबित ही नहीं कर पाइएगा कि आपने पैसा नहीं लिया। मान लीजिए कि आप हमको 10,000 रुपया देते हैं, कर्ज देते हैं, और अगर मैंने आपसे साइन करवा लिया कि आप पैसा पा गए, तो आप कहाँ से साबित कर पाइएगा कि हमने आपको पैसा नहीं है? वही कर दिया आपके साथ, और वही धोखा हुआ है। इसीलिए अपना पेपर संभाल के रखिए। और जिन लोगों को भी एजेंट ये कह रहा है कि डायरेक्टली आकर के हमारे यहाँ क्लेम करो, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, आपको डायरेक्टली यहाँ से पैसा मिलेगा, तो समझ जाइए उस समय आपकी बत्ती जल जानी चाहिए और कहीं ना कहीं आपको ठगने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सही जानकारी पहुँच पाए और कम से कम लोग गुमराह न हो पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।